राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण, पाठशाला हो गई। देखो, परमात्मा तत्व है, वो कृति साध्य नहीं है। कृति साध्य क्या? करने से उसकी पैदाइश नहीं होती। प्रकृति के कार्य जितने हैं वो कार्य है, उत्पन्न होने वाले हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। कारक वहाँ ही काम करते हैं, क्रिया वहाँ ही काम करती है जहाँ उत्पत्ति और विनाश होता है। उत्पत्ति विनाश से रहित तत्व है, वो श्रद्धा विश्वास से प्राप्त होता है अथवा विवेक से प्राप्त होता है। श्रद्धा विश्वास के लिए परमात्मा है, ऐसा विश्वास है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा दिल निश्चय है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। एक है विवेक, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सार असार, ग्राह्य त्याज्य, ये दो विचार जो है दिल चेतन, इन दोनों का विचार है, वो विचार है, वो विवेक साध्य है, वो क्रिया साध्य नहीं है। उसको बुद्धि के द्वारा हम इधर ला सकते हैं काम में, परंतु विवेक, असली जो विवेक है वो स्वतः सिद्ध है। विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक स्वतः है। पशु पक्षियों में, वृक्षों में भी है, तो उनका विवेक केवल उनके निर्वाह के लिए ही काम करता है। शरीरों का काम होता है खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सगना जगना, जीना, ये क्रियाएं सब होती है, इसमें ही विवेक काम करता है। इससे अगर सत्य असत्य, नित्य अनित्य, इसमें उनका विवेक काम नहीं करता। मनुष्य का विवेक खान पान में भी करता है और सत्य असत्य, नित्य अनित्य में भी काम करता है। तो नित्य अनित्य में अनित्य का त्याग करना है, नित्य को प्राप्त करना है, ये विवेक साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। विवेक क्रिया का नाम नहीं है। सत असत को अलग अलग समझना है, उसका नाम है तत्व ज्ञान है। जो विवेक ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। उभयोर विदिष्टोन्तस परयोस तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी पुरुषों ने इन सत असत के अंत को, तत्व को ठीक तरह से जाना है। तो सत असत का विवेक ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है। श्रद्धा विशेष सगुण की प्राप्ति में और विवेक विचार निर्गुण की प्राप्ति में कारण बनता है। क्रिया दोनों में कारण नहीं बनती। क्रिया तो उत्पन्न होने वाले पदार्थों में ही काम करती है, क्रिया इससे अतीत में नहीं जा सकती। और क्रिया साध्य है, कर्म सापेक्ष है। और जो क्रिया साध्य नहीं है, कृति साध्य नहीं है, वो कर्म सापेक्ष नहीं है, किंतु विवेक विचार के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा प्राप्त है। ये सिद्धांत की बात। अब उस तत्व को प्राप्त करना हम चाहें तो उसके लिए बहुत सरल बात बताई जाती है, इस तरफ ध्यान दें। जैसे
पशु पक्षी मनुष्य आदि सब में मैं हूँ ऐसा भान सबको होता है। मैं हूँ अपना होनापन, ये होनापन किसी क्रिया से सिद्ध होता है क्या? और क्रिया से सिद्ध नहीं होता तो क्या मैं नहीं हूँ? मैं के होनापन में अपने स्वयं की सत्ता सिद्ध होने में किसी क्रिया की अपेक्षा है क्या? तो स्वयं की सिद्धि में कोई क्रिया नहीं है। अब स्वयं जो मैं हूँ इसमें थोड़ी सी बारीक दृष्टि से आप देखें तो मैं का भान होता है कि नहीं? अपने में मैंपन का भान, जैसे दृश्य से ये संसार दिखता है, दृष्टि से, दृश्य रूप से जो संसार दिखता है हमारी दृष्टि से दिखता है। ऐसे जैसे ये दृष्टि है दृश्य को देखती है, ऐसे हमारा विवेक ज्ञान है, उस ज्ञान में सृष्टि दिखती है। मानसिक विचार भाव सब विकल्प सब एक हमारे प्रकाश में दिखते हैं। जैसे सृष्टि दृष्टि से दिखती है तो प्रकाश में दिखती, अंधेरे में नहीं दिखती। ऐसे स्वयं हम किसी बात का विचार करते हैं, सोचते हैं तो हमारे ज्ञान में वो दिखती सभी। तो ज्ञान का विषय है सब मानसिक सृष्टि, ध्यान, जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान और समाधि। ये समाधि भी दृश्य है। समाधि में स्थित होना, अपने आप को स्थित होना है। चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना, ये निरुद्ध हो जाना एक दृश्य है। एक देशीपन होता है जब समाधि में स्थित होता है तो एक देशीपन में अपनी स्थिति होती है। वो एक देशीपन में अपनी स्थिति है, ये तत्व नहीं है। तत्व जहाँ देश से, काल से, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था से अतीत तत्व है, तो अतीत तत्व का भान नहीं होता। जैसे अहम का भान होता है, ऐसे तत्व अतीत है, इनसे उस तत्व का भान नहीं होता। परंतु जिससे अहम का भान होता है, मन का भान होता है, बुद्धि का भान होता है, ये जिस प्रकाश में दिखते है वो प्रकाश है, वो तत्व है जो सबका प्रकाशक है और स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सृष्टि मात्र को प्रकाशित करता है, ऐसे हमारा ज्ञान स्वयं प्रकाश रूप है और जितने प्रकाश की वस्तु है उनको प्रकाशित करता है, वो ज्ञान होता है। उस ज्ञान की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त किसी को ही, अप्राप्त नहीं है, प्राप्त है सबको ही। तो प्राप्त को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। लोगों में तो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ बताया है। जैसे धन हमारे पास नहीं है, धन कमा लिया तो हमने अप्राप्त को प्राप्त कर लिया। मान, बढ़ाई, प्रशंसा, आराम, सुख, भोग, सामग्री, इसको इकट्ठी कर ली तो हमने प्राप्त कर लिया होता है। परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति में ऐसे अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है। नित्य जो प्राप्त है, जैसे मैं हूँ अपनी सत्ता, उस सत्ता को प्राप्त करना ही
तत्व को प्राप्त करना है तो अपनी सत्ता स्वतः सिद्ध है। तो उसका कैसे भान हो? तो जैसे दृश्य का देखना नेत्र से होता है, परंतु नेत्र का देखना दृश्य की तरह देखना नहीं होता। तो कि जिस नेत्र से संसार दिखता है उसका नाम नेत्र है, जिससे देखते हैं हम वो नेत्र है। ऐसे जिससे हम जानते हैं वो जानना स्वरूप है। तो मैंपन, अहम 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 ऐसा भान जिस प्रकाश में होता है वो प्रकाश आपका स्वरूप है। अहम संस्कृत में हुआ, मैं ये हिंदी में हुआ। मैंपन जिस प्रकाश में भान होता है, मैंपन का भास होता है, वो मैंपन स्वरूप नहीं है, किंतु जिस प्रकाश में मैंपन का भान होता है वो स्वरूप है। तो इसमें स्वतः सिद्ध स्थिति है। जो स्वतः सिद्ध नहीं है उसमें अपनी स्थिति मानना है, ये अज्ञान है, ये भूल है, ये मूर्खता है। इसको मिटाना है। मिटाना क्या है? अपना संबंध विच्छेद कर देना है। संबंध विच्छेद और जो संबंध नहीं है उसको स्वीकार कर लेना है। संबंध माना हुआ है, संबंध है नहीं। अगर संबंध है तो जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होगा नहीं, क्योंकि ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता। तो संबंध नहीं है, उसको जो मान रखा है उसको नहीं मानना है। संबंध रहित अपने स्वरूप में स्थित होना है। ये स्वतः सिद्ध तत्व है। इसमें आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, संदेह हो, वो बोलो। होनापन, केवल होनापन, सत्ता मात्र, इनको संग मात्र भी कहते थे, चिन्ह मात्र भी कहते हैं। सत्ता मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञप्ति रूप है, जानना स्वरूप है। इसमें कोई शंका उठती हो तो आप बोलो। संदेह पैदा होता हो तो आप बोलो। इस वास्ते मैंपन है, आनता है, वो जिसमें भान होता है उसमें स्थित हो जाना है। जिसमें स्थिति आपकी स्वतः है, अहम में स्थिति आपकी की हुई है, बनाई हुई है, और स्वरूप में स्थिति आपकी बनाई हुई नहीं है, स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध तत्व में आप चुप हो जाए तो सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समता आ जाएगी। कब के स्वस्थ? स्वयं में स्थित हो जाओगे तब। स्वयं में स्थित न हो, अहम में स्थित रहोगे तो संयोग वियोग जन्य सुख दुख होते रहेंगे। पुरुषा प्रकृति तो ही पंक्ति प्रकृति ज्ञान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों का भोगता प्रकृति में स्थित जीव ही करता है। प्रकृति में स्थित होने से ही सुख दुख का अनुभव होता है। प्रकृति से अतीत में सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। तो क्या पता? तो जैसे गाढ़ नींद आती है, उस गाढ़ नींद में किसी करण का भान नहीं होता, न अंतःकरण है न बहिकरण है। ऐसे भान नहीं होता है, उसमें हम स्थित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारे कुछ पता नहीं था,
परंतु सुख से सोए थे। बड़ा सुख, बड़ा आनंद, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता। उसमें स्थित होने से एक श्रम होता है, उस श्रम से जो थकावट होती है, उस थकावट से रहित हो जाते हैं और अहम के साथ संबंध जोड़ करके और कर्णों के साथ संबंध जोड़ देते हैं। अंतःकरण चाहे बाह्यकरण, उस साथ संबंध जोड़ दे तो परिश्रम होता है, उससे थकावट होती है। और थकावट से रहित होने के लिए विश्राम काम की चीज है। विश्राम ना, बिल्कुल विश्राम, श्रम रहित, किसी तरह का किंचित बात भी श्रम है वो नहीं होता। ऐसी श्रम रहित अवस्था है, वही तत्व है। इसी को श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, पायो पर्व विश्राम, मैं राम सम नाही कहूँ। राम जी की समान नहीं है, जाकी कृपा लव ले सके, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम। मति मंद तुलसीदास, मति मंद तुलसीदास ने भी जिसकी कृपा से परम विश्राम पाया, तो परम विश्राम पाने में बुद्धि काम नहीं करती, तो बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो जिसकी कृपा लवलेश थे, जिसकी कृपा की लवलेश मात्र से परम विश्राम की प्राप्ति हुई, तो प्रभु की चरणों की शरण होने पर कोई कर्म नहीं रहता। मैं हूँ, भगवान की शरण हूँ, ऐसे अपने आप को अर्पण कर दिया। अब उसकी कृपा से परम विश्राम मिलेगा, किसी क्रिया से नहीं, किसी कृति से नहीं। तो परम विश्राम की प्राप्ति में करना साधन नहीं है, कृति साध्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। विवेक के द्वारा भी इसी कृति में स्थिति होती है, कृति रहित में, स्वरूप में। और विवेक विचार से भी इस क्रिया रहित तत्व में स्थिति होती है, स्वतः स्थिति होती है। अब इस वास्ते कहते हैं कि अभी कर्ण में स्थिति मान रखी है, प्रकृति में स्थिति मान रखी है, इस वास्ते उसमें स्थिति होती है कहते हैं। नहीं तो वो स्थिति होती नहीं, वो स्थिति तो निरंतर रहती है। अज्ञ अवस्था में भी स्थिति वही रहती है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी, शरीर में स्थित हुआ भी, न करोति न लिप्यते, करता नहीं है, लिप्त नहीं होता है, कर्तृत्व रहित और निवृत्ता रहित स्वतः सिद्ध तत्व है। और गुणातीत में सब दुख सुख स्वस्थ का है, स्वस्थ। तो स्व परमात्मा एवं अव्ययी स्व है। शरीर स्व भी मानते हैं, न करोति न लिखे, तो शरीर स्थित होने पर भी स्वस्थ पना मिटता नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिति मिटती नहीं है, प्रकृति में स्थिति मान लेता है। ये मानने की इसमें योग्यता है, वो मान लेता तो उसमें स्थिति हो जाती है, नहीं मानने से मिट जाती है, क्योंकि स्थिति होती नहीं है, मान्यता है। मान्यता मिटी है, जो रह गया है, जो रह जाने का नाम ही है सब दुख सुख स्वस्थ। इसमें स्थित होना ही असली तत्व को प्राप्त करना है, जो कि हमारे को नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त करने से ही नित्य प्राप्ति निरंतर रहती है। अप्राप्त को प्राप्त करोगे तो पैसा अप्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त किया हुआ प्राप्त नहीं रहेगा, वो अप्राप्त में परिणत हो जाएगा।
और नित्य प्राप्ति को प्राप्त करने पर प्राप्ति निरंतर रहती है, उसमें अंतर नहीं होता। अप्राप्तपना कभी संभव नहीं, क्योंकि अप्राप्तपना पहले था नहीं, अभी अप्राप्तपना है नहीं, फिर कभी अप्राप्तपना होगा नहीं, और अप्राप्तपना संभव नहीं। नित्य प्राप्त की प्राप्ति कहते हैं अप्राप्ति मानने के कारण, नहीं तो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। अप्राप्ति को हम प्राप्ति न माने तो उसमें स्थिति स्वतः कुछ करना नहीं है। इसमें शंका उठती हो तो बोलो, किसी तरह का कोई संदेह होता हो तो प्रकट करो। नारायण नारायण नारायण।